Hey guys, Ash here and welcome to my channel. So guys, माफ़ करना 2 हफ्तों से वीडियो अपलोड नहीं कर पाया था। वो क्या है ना कि एग्ज़ाम चल रही है, अपने भाई को माफ़ कर देना। लेकिन आज का हमारा टॉपिक थोड़ा हटके होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग गाइस बात करने वाले हैं एक पोकेमॉन टॉपिक के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, एक नया पोकेमॉन टॉपिक। तो गाइस, आप लोगों को पता ही होगा कि नया रीजन आने वाला है या फिर आ चुका है, जो है गैलार रीजन। तो गाइस, अब ये रीजन जो आया है, ये रीजन बहुत मिस्ट्री से भरा है। तो अब हम जानेंगे कि इस रीजन में क्या होता है। सो गाइस, अब हम लोग बात करने वाले हैं गैलार के मैप के बारे में। तो गाइस, ये है गैलार का मैप। और गाइस, जैसा कि आप लोगों को पता है, गैलार एक नया और मिस्टीरियस रीजन है, बहुत सारे नए और मिस्टीरियस फॉर्म के साथ, जिनमें से कुछ फॉर्म है डायनामैक्स और जाइगैंटामैक्स, बिल्कुल मेगा फॉर्म की तरह, जिसे हम मेगा इवोल्यूशन भी बोलते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कुछ कैरेक्टर्स के बारे में। हाँ, तो यहाँ पे जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो, ऐश और गो, ये हमारे कुछ मेन कैरेक्टर्स हैं जो हमें हर एपिसोड में दिखाए हैं। तो गाइस, ऐश को सब लोग जानते हैं, और अगर आप लोग गैलार के ऐश को नहीं जानते तो ये है गैलार के ऐश का लुक, और उसके बाजू में गो। और सबको पता है ऐश का स्टार्टर प्यारा पिकाचू, और आप लोगों को शायद ही पता होगा कि गो का स्टार्टर है फायर टाइप स्कॉर्बनी। जी हाँ, अब हम लोग बात करने वाले हैं ऐश के बारे में। तो गाइस, ऐश जो है, सबको पता है ऐश के बारे में, उसके बारे में बात करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम बात करेंगे कि ऐश गो के साथ आया कैसे। आप लोग प्रोफेसर ओक को जानते ही हो। प्रोफेसर ओक के एक फ्रेंड हैं, प्रोफेसर, नाम नहीं याद, नाम में क्या रखा है, काम देखते हैं। तो वो प्रोफेसर ऐश की कुछ हेल्प लेते हैं ताकि वो अपनी रिसर्च कंप्लीट कर सके, और प्रोफेसर ओक ऐश के साथ और एक बंदा भेजते हैं जो है गो। और इस तरह प्रोफेसर ओक 2 बंदे ऐश और गो को अपने प्रोफेसर फ्रेंड के पास पटक के आ जाते हैं। अब हम बात करने वाले हैं गैलार के ताकतवर चैंपियन ली के बारे में, जो लियोन है। अगर आप लोगों ने गेम खेला है स्वॉर्ड एंड शील्ड का, तो आप लोगों को लियोन के बारे में पता ही होगा, या फिर अगर आपने एनिमे देखा है एपिसोड 20 तक, तो आपको ली के बारे में पता होगा। इसका स्टार्टर पोकेमॉन है चार्लिज़ार्ड। जी हाँ, गैलार के चैंपियन के पास है कांटो का स्टार्टर। हाँ, इतना ही नहीं, उसका चार्लिज़ार्ड जाइगैंटामैक्स हो सकता है। हाँ, अब हम बात करने वाले हैं ऐश के कुछ पोकेमॉन्स के बारे में, जिस पे ये टॉपिक है। तो ऐश का सबसे पहला पोकेमॉन है ड्रैगनाइट। जी हाँ, इसको ऐश ने एपिसोड 10 के अंदर पकड़ा, शायद तक या नहीं, लेकिन हाँ, आप लोग पोकेमॉन की वेबसाइट पर जाकर चेक कर लेना एक बार, क्योंकि मैं उतना श्योर नहीं हूँ। और ये जो ड्रैगनाइट है, ये ऐश को एक आइलैंड पे मिला था ड्रैगनेयर के रूप में, जैसा कि आप लोग इस पिक्चर में देख पा रहे हो। यहाँ पे ऐश, गो, साइड में पिकाचू, 3 ड्रैगनाइट और 1 ड्रैगन एयर है। इतना ही नहीं, और क्या हुआ था पूरी स्टोरी अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो गाइस, कुछ ऐसा हुआ था कि एक ड्रैगन एयर था इस ड्रैगनाइट आइलैंड पे,
वो उड़ नहीं सकता था। जी हाँ, ड्रैगनर्स उड़ सकते हैं, लेकिन ये वाला नहीं उड़ पा रहा था और ऐश ने इसकी हेल्प की इसको उड़ने में। और फिर ये ड्रैगनर इवॉल्व हुआ ड्रैगनाइट में, जो कि कांटो का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल पोकेमॉन और टॉप 10 ड्रैगन टाइप पोकेमॉन्स में से है। जी हाँ, आप इस पिक्चर पे देख पा रहे हो। अब एक और फोटो देख लो। अब अगला पोकेमॉन है गेंगार। जी हाँ, एक चीज़ बताता हूँ, या फिर एक छोटा सा क्वेश्चन है, पूछता हूँ, कमेंट बॉक्स में आंसर देना। क्या आप लोग कभी ऐश को कोसते थे कि ऐश ड्रैगनाइट पकड़ लेता ना तो कांटो लीग या फिर इंडिगो लीग आराम से जीत जाता। ऐश, अगर तू गेंगार पकड़ लेता तो तू कांटो लीग आराम से जीत जाता। क्या आप लोगों ने कभी ऐश को कोसा है कि उसने कभी गेंगार या ड्रैगनाइट नहीं पकड़ा? और अगर आपने कोसा है तो गल्लार रीजन में आप लोगों की इच्छा पूरी हो गई। अब मैंने जो इतना भाषण दिया है उससे आपको एक चीज़ तो पता चली गई होगी कि ऐश ने गेंगार को भी पकड़ा है। जी हाँ, और अब वो कैसे बताते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि ऐश प्रोफेसर ओक के एक प्रोफेसर दोस्त के साथ है। तो वो जो प्रोफेसर ओक के दोस्त थे उनके घर में एक गेंगार घुस आता है और प्रोफेसर और उनकी पूरी फैमिली को तंग करता है, इंक्लूडिंग ऐश एंड गो, जैसे कि बर्तन फेंकना और वगैरह वगैरह। इतना ही नहीं, उसने तो प्रोफेसर की बेटी पे भी हमला किया था। और उसके बाद फाइनली गेंगार जो है वो ऐश पकड़ लेता है। और अब वो कैसे, मैं बताऊंगा आपको एक और सेपरेट वीडियो में, बैक स्टोरी ऑफ गेंगार। हाँ, अब हम बात करेंगे ऐश के अगले पोकेमॉन के बारे में, जो कि है रियूलू। जी हाँ, एक चीज़ बोलूं, बुरा मत मानना, लेकिन आप लोग ऐश को हमेशा से कोसते होंगे कि ऐश तो ड्रैगनाइट पकड़ ले, ग्रेनिंजा पकड़ ले, रियूलू लुकारियो पकड़ ले। बहुत अच्छे पोकेमॉन्स हैं, इवॉल्व होते हैं तो बहुत अच्छे होते हैं, इनके मेगा इवॉल्व फॉर्म है। बहुत कोसते हो ऐश को आप लोग, है ना। आपने ऐश को जनरेशन 7 तक बहुत कोसा होगा, लेकिन अब और नहीं, ऐश ने आपकी इच्छा पूरी कर दी। रियूलू, ड्रैगनाइट और गेंगार को पकड़ के अब इन फ्यूचर हो सकता है कि रियूलू लुकारियो में बन जाए। और अगर ऐसा हुआ तो मेरे को बहुत खुशी होगी। तो हुआ ऐसा था कि रियूलू ऐश ने हैच किया था अंडे में से, जैसा उसने जोटो रीजन में लार्विटार और उसके फैनफी को किया था। और हुआ कुछ ऐसा था कि जैसे ही रियूलू अंडे से बाहर निकला, वो ऐश और पिकाचू से डर गया और उस पर हमला करके भाग गया और एक ऑनिक्स से टकरा गया। और ऑनिक्स से लड़ते लड़ते वहाँ पे ऐश और पिकाचू पहुँच गए उस न्यू बॉर्न रियूलू को रेस्क्यू करने के लिए। और उसके बाद रियूलू ऐश और पिकाचू का बहुत अच्छा दोस्त बन गया। तो ये थी रियूलू की कहानी। और अब हम आपको दिखाएंगे कुछ टीम फोटोज़। तो ये है पहली टीम फोटो ऐश और उसके पोकेमॉन्स की, जो उसने टिल एपिसोड 25 तक पकड़े थे। इतना ही नहीं, ऐश का जी नहीं भरा, उसको लियोन से बैटल करनी थी, तो इसलिए एक स्टार्टिंग टीम लेके वो पहुंच गया लीग में, जहाँ पे उसकी बैटल हुई कोरियाना से। जी हाँ,
कोरियाना कालोस की जिम लीडर है, वो भी फाइटिंग टाइप, और उसका मेन पोकेमॉन है मेगा लुकारियो या फिर लुकारियो। और रियोलो लुकारियो को देख के बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड हुआ था, यानी कि एक तरह से रियोलो का मॉडल बन चुका था कोरियाना का लुकारियो। ये कुछ ग्रुप पिक्चर्स हैं ऐश के पोकेमॉन्स की, जो उसने टिल एपिसोड 25 तक पकड़े। और अब फाइनली 10 एपिसोड्स बाद ऐश ने पकड़ा गैलार का रीजनल बर्ड। ना वो ग्रोविनाइट, रूकिडी या क्रोविस्कियर नहीं था, वो था फारफेश्ड नहीं, गैलारियन फारफेश। जी हाँ, गैलार का फारफेश। जैसा कि अलोलन वोल्फेक्स, अलोलन जियोडूड, अलोलन शैनश्रू हैं अलोला के फॉर्म्स, वैसे ही अलोलन नहीं, गैलारियन फारफेच है, जो आगे इवॉल्व होता है फारफेच्ड में। और अब आप इन दोनों के बीच में डिफरेंस देख पा रहे हो, और सबसे बड़ा डिफरेंस है इन दोनों की लीश। गैलारियन फॉर्म की लीश उसके बॉडी से भी बड़ी है, जबकि कांटो की उससे छोटी। और उनकी आईब्रोज, एक कांटोनियन फारफेश जो है उसकी आईब्रो में सिर्फ एक सिंगल वी है, लेकिन इसकी जो आईब्रोज है वो थोड़ी वाइड है, एक टाइप का यू, वी नहीं यू, एक टाइप से। ये है एक और पिक्चर। ये वो टाइम है जब ऐश ने पकड़ा था फारफेश को, गैलारियन फारफेश को, और ऐश ने बैटल करवाया था अपने रियोलो को उस गैलारियन फारफेश के साथ। और अब हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे पोकेमॉन्स के जो आ सकते हैं ऐश के टीम में, यानी कि कुछ ऐसे पोकेमॉन्स जो रिटर्न या फिर कम बैक कर सकते हैं। मेरे को पता है आप मिस्टर माइन को देख के हैरान हो, लेकिन ऐश की मॉम का जो मिस्टर माइन है, ऐश उसको भी बैटल में यूज़ करता है। जी हाँ, जब ऐश के पास सिर्फ पिकाचू था तब ऐश पिकाचू और मिस्टर माइन को यूज़ किया करता था, लेकिन जब से उसके पास ड्रैगनाइट आ गया उसने मिस्टर माइन को एक तरह से घर पे छोड़ दिया और वो अपनी ओरिजिनल टीम के साथ चला गया। ये है एक टीम मूवमेंट ऐश और मिस्टर माइन का, जहाँ पे वो होएन रीजन में बैटल कर रहे थे। अब हम बात करने वाले हैं गैलारियन ग्रास टाइप स्टार्टर ग्रूकी के बारे में। जी हाँ, यह है ग्रूकी, और ग्रूकी ग्रास टाइप स्टार्टर है गैलार का। अब जैसा कि आप लोगों को पता है कि गो ने स्कॉर्बनी और सोबल को पकड़ लिया है, अब ऐश के चांसेस सिर्फ ग्रूकी के लिए हैं, क्योंकि हर रीजन में ऐश कोई ना कोई पोकेमॉन ज़रूर पकड़ता है, और इस रीजन में ज़रूर ऐश ग्रास टाइप स्टार्टर पकड़ेगा, क्योंकि ऐसा तो कभी हुआ नहीं है कि कोई भी रीजन में ऐश ने स्टार्टर ना पकड़ा हो, है ना। ये है गो और सोबल का मूवमेंट। जब गो ने पहली बार सोबल को देखा था, यह है गो और स्कॉर्बनी। मैं बस आपको दिलासा दिला रहा हूँ कि मैं झूठ नहीं बोल रहा। अब हम बात करने वाले हैं लुकारियो के बारे में। जैसा कि मैंने रियोलो के वक्त पता था कि हो सकता है कि रियोलो लुकारियो में इवॉल्व हो जाए, इट इज़ पॉसिबल, हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। और अब हो सकता है कि ऐश रूकिडी, क्रोविस्कियर या क्रोवेनेट को भी पकड़ ले, क्योंकि ऐश हमेशा एक अच्छा फ्लाइंग टाइप पोकेमॉन पकड़ता है हर रीजन में, लेकिन इस बार उसने फारफेश को पकड़ा।
तो मेरे को भी थोड़ी हैरानी हुई थी जब उसने इसको पकड़ा। अब अगला पोकेमॉन आता है उर्शिफू। जानता हूँ उर्शिफू को देख के हैरानी हो रही होगी। बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा कि उर्शिफू कौन सा पोकेमॉन है। हो सकता है कि मैं इसको गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ, और अगर ऐसा करता हूँ तो माफ़ कर देना। उर्शिफू एक लेजेंडरी पोकेमॉन है। ऐसे लेजेंडरी तो नहीं, लेकिन एक टाइप से बहुत रेयर पोकेमॉन है। हाँ, रेयर पोकेमॉन, एक रेयर पोकेमॉन जो मिलना मुश्किल होता है, और हो सकता है कि ये ऐश को मिल जाए, और हो सकता है कि ये टीम हो जो वो ली के खिलाफ इस्तेमाल करे, यानी कि लियोन। हाँ, और अब हम आते हैं रिटर्निंग पोकेमॉन्स पे जो अपना रिटर्न दिखाएंगे। मैंने अभी बात की थी पोकेमॉन्स दैट विल ऐश टेक टू द फाइनल मैच, और अब मैं बात करने वाला हूँ पोकेमॉन्स दैट कैन रिटर्न इन कैलार रीजन। तो अब गाइस, ग्रेनिंजा या फिर एशेस ग्रेनिंजा रिटर्न होगा शायद से, इसके 5% चांसेस है। मैं आपको दुखी नहीं करना चाहता, लेकिन सच में इसके सिर्फ 5% चांस हैं। अब वो क्यों? क्योंकि कालॉस रीजन के आखिरी एपिसोड में आप लोगों को याद ही होगा ग्रेनिंजा गया था ज़ाइगार्ड के साथ पूरी दुनिया या फिर कालॉस रीजन की रक्षा के लिए, वो भी 500 साल तक। जी हाँ, 500 साल तक ज़ाइगार्ड सोएगा और ग्रेनिंजा रक्षा करेगा कालॉस रीजन की। तो इसलिए मुमकिन है कि ग्रेनिंजा आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, इसलिए मैंने सिर्फ 5% चांस बोला, और अगर आ गया तो सारे फैंस का दिल खुश हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट पोकेमॉन इज चार्जार्ड। चार्जार्ड को कौन नहीं जानता। जब से वो एक छोटा सा नन्हा सा कमज़ोर चार्मेंडर था, ऐश ने उसको तब से ट्रेन किया है, और चार्मेंडर की बैक स्टोरी सब लोग जानते हैं, तो मेरे को चार्जार्ड के बारे में ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं। और इतना ही नहीं, हर रीजन में चार्जार्ड का अपीयरेंस होता ही होता है। जैसा कि आपको पता है, कांटो में हुआ था, फिर जोटो में हुआ था, होएन में भी हुआ था, बैटल फ्रंटियर में, सिनो में शायद तक सिनो में भी हुआ था जहाँ तक मेरे को याद आ रहा है, और यूनो में भी हुआ था जहाँ तक मेरे को याद आ रहा है। कालोस में नहीं हुआ था, अलोला में नहीं हुआ था। हाँ, तो कालोस और अलोला में ऐश और चार्जार्ड को एक साथ नहीं देखा गया था। अब अगला पोकेमॉन हो सकता है जो रिटर्न करे, वो है स्केप्टाइल। स्केप्टाइल ऐश का वन ऑफ द मेन स्ट्रॉन्गेस्ट स्टार्टर पोकेमॉन है। इतना ही नहीं, ये पोकेमॉन बहुत ताकतवर ग्रास स्टार्टर पोकेमॉन है, क्योंकि ये जाना जाता है इसकी फुर्ती की वजह से और इसके एटीट्यूड की वजह से। इसका नेचर भले ही बहुत ज़्यादा केयरिंग है, लेकिन इसका एटीट्यूड बिल्कुल बॉस जैसा है। और स्केप्टाइल ने हराया था टोपियास के डार्कराई को सिनो रीजन में। जी हाँ, स्केप्टाइल का भले ही बहुत कम अपीयर हुआ है, लेकिन हो सकता है कि वो गैलार में आए या फिर ऐश उसको अपनी गैलार टीम में ले ले। हाँ, ये एक पोस्टर लीक हुआ था। अब जहाँ तक मेरा ख्याल है, ये पोस्टर एडिट करके भी हो सकता है, यानी कि ये पोस्टर जो है इसको किसी ने एडिट किया हो या फिर कुछ ऐसा ही, क्योंकि अभी हम क्लियर नहीं कह सकते कि ये कौन से एपिसोड का पोस्टर है। और हाँ, वैसे मैं एक टाइप से कहूँ तो ऐश के जितने भी स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन्स हैं, जैसे स्नोरलैक्स, इन्फर्नेप और भी बहुत सारे हैं, जिसके इंसेरियोर,
अलोला में से, कूडरा कालोस में से रिटर्न करेंगे। हेराक्रॉस, क्लेली या ग्लेसी। तो अब पिकाचू, चलो अपने ऑडियंस को बाय बाय बोल देते हैं, ठीक है? मैं सोने चाहता हूँ, तो आउटरो करके आ जाना, ठीक है ऐश? तो गाइस, ऐश ने ये वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत की है, सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अब मैं भी जाता हूँ सोने, बाय।